हेलो, नमस्ते। मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं स्कॉर्पियो के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए स्कॉर्पियो, देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस है। आपकी फीलिंग्स हम पहले देखेंगे आपके पर्सन के लिए, और उसके बाद आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे आपके लिए, और एंड में हम देखेंगे इस पर्सन की फ्यूचर एक्शन और इस रिलेशनशिप की आउटकम। तो एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो की क्या मैसेजेस है आपके लिए। आपकी फीलिंग्स इस पर्सन के लिए है 2 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, चैरियट और 6 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए है 8 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, किंग ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ कप्स। इस आपकी ओवरऑल एनर्जी है इस वक्त क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपकी पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो स्कॉर्पियो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है आपकी ओवरऑल एनर्जी। ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो इस वक्त अपने बारे में, बहुत पैशनेट हो आप अपने गोल्स को परस्यू कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपके मन में सिर्फ लव और रोमांस है, आप दूसरे चीज़ों पर भी इक्वली पैशनेट हो। और मैं देख रही हूँ कि आपकी एनर्जी में ही वो बहुत ही एक अट्रैक्टिव बात है, जहाँ पे लोग आपसे ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होते हैं। आपकी पर्सनालिटी, आपकी वाइब बहुत पॉजिटिव है इस वक्त। ये पर्सन 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये एक सिंगल पर्सन की एनर्जी है, काफ़ी इंडिपेंडेंट पर्सन की एनर्जी है जो इस वक्त अपने करियर पर फोकस्ड है। तो हो सकता है आपके पर्सन इस वक्त अपने करियर पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, क्योंकि उनके पहले कार्ड में भी 8 ऑफ पेंटिकल्स है। तो आपकी पहली कार्ड है 2 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे बेशक लव है और इक्वल है और म्यूचुअल है। तो ऐसा नहीं है कि आप दोनों के बीच में प्यार नहीं है, आप दोनों के बीच में बहुत प्यार है, बहुत म्यूचुअल रिस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए। मगर इस वक्त जैसे मैंने कहा, ये पर्सन, आपके पर्सन जो है अपने करियर पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और उनका ध्यान किसी चीज़ को इम्प्रूव करने में है, किसी चीज़ को बेटर करने में है। तो वो अपने करियर पर ज़्यादा फोकस्ड है, अपने फाइनेंसेस पर ज़्यादा फोकस्ड है इस वक्त। 7 ऑफ कप्स है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे के साथ ज़्यादा वक्त नहीं बिता पा रहे हो, आपके मन में काफ़ी कंफ्यूजन है, क्योंकि आप नहीं समझ पा रहे हो कि ठीक है, कुछ हद तक बिजी रहना ठीक है, मगर अगर कोई आप दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी अगर वक्त नहीं स्पेंड कर पा रहे हो, तो वो थोड़ा सा आपके मन में डाउट्स क्रिएट कर रहे हैं। और इसके अलावा जैसे मैंने कहा, आपकी एनर्जी काफ़ी अट्रैक्टिव है, तो बहुत सारे दूसरे लोग भी आपको डेट करना चाहते हैं। तो वो भी एक कन्फ्यूजन है आपके मन में कि क्या मुझे इस रिलेशनशिप में कोई एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, या फिर मुझे और ऑप्शंस देखना है। तो बहुत ज़्यादा टेम्पटेशंस है आपके बगल में, आपके एनर्जी में, और उसके अलावा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी है। ये पर्सन स्ट्रेंथ की एनर्जी में है, लियो एनर्जी। तो ये पर्सन भी देखिए हिम्मत करके पेशेंस रखने की कोशिश करें, क्योंकि जानते हैं कि ये सिचुएशन काफ़ी डिफ़िकल्ट है आप दोनों के लिए। सिर्फ एक रिलेशनशिप में सिर्फ प्यार होना काफ़ी नहीं होता। रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए भी एक कनेक्ट होना ज़रूरी है, जो इस वक्त शायद मिसिंग है। और ये पर्सन जानते हैं कि वो ये थोड़ा सा एक चैलेंजिंग वक्त है आप दोनों के लिए, तो वो पेशेंटली वेट कर रहे हैं, पेशेंटली कोशिश कर रहे हैं इस सिचुएशन से बाहर निकलने की, या कोई सल्यूशन ढूंढने की।
अब यहाँ पे चैरियट है, तो चैरियट ट्रैवल की एनर्जी है, फॉरवर्ड मूवमेंट की एनर्जी है। तो आप जानना चाहते हैं कि इसमें क्या यहाँ पे कोई आगे चीज़ बढ़ने वाला है या नहीं। कैंसर एनर्जी है चैरियट, और आप शायद इस पर्सन को वही सवाल कर रहे हैं कि यहाँ पे अब फ्यूचर क्या है, आगे हम कैसे बढ़े। हो सकता है अगर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस हो तो आप इस पर्सन के तरफ ट्रैवल कर रहे हो, या फिर ये पर्सन आपके तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। जब भी आपको थोड़ा सा वक्त मिले, आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे ये पर्सन की एनर्जी है किंग ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है आप एक टॉरस के साथ डील कर रहे हो। तो वही मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन बहुत बिजी रहने वाले हैं। आगे चलकर भी मुझे लग रहा है कि ये पर्सन उतने ही बिजी रहने वाले हैं, अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहने वाले हैं। मगर अच्छी बात यह है कि ये जो सिचुएशन है उससे आप डेफिनेटली बाहर निकलोगे। यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स है जो सक्सेस की एनर्जी है, और अगेन ये बहुत ज़्यादा ये एक ऐसी भी एनर्जी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग भी आपको बहुत अटेंशन दे रहे हैं। इस पर्सन इस पर्सन के अलावा आपको बहुत सारे दूसरे लोग भी डेट करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे एंड में वो देख रही हूँ। मगर ये पर्सन आपको आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देखते हैं, और डेफिनेटली ये पर्सन आपके बारे में सीरियस है। सिर्फ ये बात है कि इस वक्त आप दोनों को वक्त नहीं मिल रहा। मगर हम क्लैरिफाई करते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ कॉन्क्रीट मैसेज नहीं आ रही। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपकी एनर्जी क्यों है? एम्प्रेस। तो जैसे मैंने कहा, आपके लिए ये बहुत ही अच्छा वक्त है। आपके तरफ बहुत सारे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। आप बहुत ही वाइब्रेंट एनर्जी में हो, बहुत एबंडेंट एनर्जी में हो। तो आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में हो। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स इस पर्सन की एनर्जी में क्यों है? क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है? पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, मैं यही देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच में अगर कोई सेपरेशन है वो इस वजह से है क्योंकि आप दोनों को वक्त नहीं मिल रहा है। स्पेशली आपके पर्सन ये बहुत ही ज़्यादा बिजी है, और इस वजह से आप दोनों के बीच में शायद थोड़ी चीज़ों को लेकर कहा सुनी होती होगी, झगड़ा होता होगा। तो ये पर्सन आपको एक ऑफर दे रहे हैं या अपोलोजाइज कर रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं आपको मनाने की। तो चलिए देखते हैं ये 2 ऑफ कप्स आपकी एनर्जी क्यों है? 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये जो अगेन मैं देख रही हूँ डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में, मगर आप दोनों इस प्रॉब्लम वाले सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। स्पेशली आप स्कॉर्पियो कोशिश कर रहे हो कि ये जो एनर्जी है डिफ़िकल्ट वाली उसे आप छोड़कर आगे चले, कामर वाटर्स के तरफ चले। ये पर्सन देखिए बहुत बिजी रहते हैं, मगर फिर भी आपके साथ कम्युनिकेशन उनकी ऑन है। यानी कि ये पर्सन कितनी भी बिजी हो, आप दोनों के बीच में वो रिलेशनशिप में देख रही हूँ, कम्युनिकेशन है। 7 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? क्वीन ऑफ कप्स। तो आपकी एनर्जी की वजह से, जैसे मैंने कहा, बहुत सारे लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं, और आप भी थोड़े से कंफ्यूज्ड हो क्योंकि आप नहीं जानते कि इस रिलेशनशिप में अब आगे कैसे बढ़ेगा। क्योंकि अगर आप दोनों को वक्त ही नहीं मिल रहा एक साथ बैठने की, वक्त नहीं मिल रहा एक साथ टाइम स्पेंड करने का वक्त अगर आप दोनों को नहीं मिल रहा, तो फिर आप यही सोच रहे हो कि इस रिलेशनशिप में क्या फ्यूचर हो सकती है। स्ट्रेंथ है यहाँ पे इस पर्सन की एनर्जी में। तो टावर, ये पर्सन देखिए जानते हैं कि कहीं ना कहीं आप एक्सप्लोड होने वाले हो, क्योंकि टावर स्कॉर्पियो एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं ये जो छोटी सी बात होगी, मगर ये बहुत बड़ा एक एक्सप्लोजिव झगड़ा या कुछ तो होने वाला है, जिसके वजह से ये जो रिलेशनशिप है वो टूट सकता है। तो ये या तो होने वाला है मई में, या फिर ये पर्सन को डर है कहीं ना कहीं कि आप आपका जो पेशेंस है वो निकल ना जाए। क्योंकि ऑलरेडी जैसे मैंने कहा, आप दोनों को वक्त नहीं मिल रहा और आप दोनों सेपरेशन में हो। हालांकि ये सेपरेशन एक झगड़े वाली सेपरेशन नहीं है, मगर ये प्रैक्टिकल रीजंस के वजह से सेपरेटेड हो शायद आप। और इस पर्सन को डर है कि आप इस
रिलेशनशिप को तोड़ देंगे। तो वो काफ़ी हिम्मत के साथ कोशिश कर रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को कायम रख सके, किसी भी तरीके से आपको खुश रख सके। तो चैरियट यहाँ पे क्यों है? मैं देख रही हूँ फिर से सेपरेशन है, 4 ऑफ सोर्ड्स। तो आप अपने शायद आप ये डिसाइड कर रहे हो कि आप ट्रैवल करोगे, आप सोलो ट्रैवल करोगे या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल करोगे, क्योंकि मैं देख रही हूँ ये थोड़ा सा फेस कंटिन्यू होने वाला है जहाँ पे पर्सन बिजी रहने वाले हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन आपको पूरी तरीके से ध्यान नहीं दे पा रहे क्योंकि उनका ध्यान बटा हुआ है, उनका ध्यान कहीं और है इस वक्त। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है? मून, स्कॉर्पियो, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप अगर जो दूसरे लोग जो आपको पसंद करते हैं, आप थोड़े से फ्लर्टेशियस भी हो रहे हो इनके साथ, और ये बात आप इस पर्सन से छुपा रहे हो। ये एक सीक्रेट लग रही है मुझे, क्योंकि आप इस पर्सन को प्यार तो करते हो, मगर कहीं ना कहीं आप दूसरे लोगों की अटेंशन से भी आप काफ़ी हैप्पी हो, खुश हो, आपको अच्छा लगता है जब कोई आपको अटेंशन दे। तो आप थोड़ा सा उस डायरेक्शन में जा रहे हो, तो संभलिएगा, क्योंकि कभी कभार वो कॉम्प्लिकेशन भी क्रिएट हो सकता है उसके वजह से। 10 ऑफ कप्स, देखिए ये पर्सन एक ऑफर करने वाले हैं आपको, माफ़ी मांगने वाले हैं, अपोलोजाइज करने वाले हैं। अगर आप दोनों को वक्त नहीं मिल रहा तो एक ऑफर देने वाले हैं आपको, जहाँ पे आप और वक्त स्पेंड कर सके एक दूसरे के साथ। तो चलिए देखते हैं आउटकम इस रिलेशनशिप, सॉरी एक्शन इस पर्सन की फ्यूचर एक्शंस क्या होने वाली है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स फ्यूचर एक्शन में क्यों है? डेविल, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक स्टैग्नेशन दिख रहा है जिसकी वजह से आप दोनों ही हार्ट ब्रोकन हो। ये पर्सन खासकर बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, मगर यहाँ पे अच्छी बात है कि ये पर्सन एक ऑफर देने वाले हैं। इस हार्ट ब्रेक से बाहर निकलकर आप दोनों ही रिकनसाइल करने वाले हो। एक जो मुश्किल समय है वो बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। यहाँ पे आउटकम इस रिलेशनशिप का क्या है? थोड़ा सा वेटिंग पीरियड है स्कॉर्पियो, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये पर्सन बहुत बिजी लग रहे हैं अपने काम के वजह से, और थोड़ा सा आप दोनों को वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप दोनों मैनिफेस्ट कर रहे हो एक दूसरे को। और ये जो पीरियड है सेपरेशन का, आपको थोड़ा सा पेशेंटली वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये सेपरेशन शायद आप दोनों के बीच में ज़्यादा कन्फ्यूजन भी क्रिएट कर रहा है, मगर एंड में यहाँ पे बहुत ही एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप लग रही है। मगर ये थोड़ा सा मुश्किल समय है, हर रिलेशनशिप में होता है ये, वो थोड़ा आपको पेशेंटली पार करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। तो स्कॉर्पियो, यही है आपके लिए रीडिंग। यहाँ पे साइंस में देख रही हूँ, जेमिनाई है, कैप्रिकॉन है, लीब्रा है, स्कॉर्पियो है, कैंसर, पाइसिस है, टॉरस है। तो बहुत सारे साइंस है, यहाँ पे लियो भी है। साइंस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। साइंस मैं इसीलिए कहती हूँ, कॉल आउट करती हूँ, क्योंकि आप में मुझे दिखता है, तो मैं, और बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि कौन से साइंस है रीडिंग में। मगर फ्रैंकली स्पीकिंग साइंस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, मैसेज पर ध्यान दीजिए। अगर ये मैसेज आपको रेजोनेट होता है तो फिर ये आपके लिए रीडिंग है। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा ये कैसे रेजोनेट होता है आपसे। जितना ज़्यादा आप कमेंट और लाइक करते हो उतना ज़्यादा मैं आपकी एनर्जी टैप कर पाती हूँ, और फ्यूचर में भी आपको ये वीडियोस रेजोनेट ज़्यादा होंगे अगर आप ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करेंगे। तो अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती हैं, मगर वो खासकर आपके सिचुएशन पर होता है तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा आपसे। बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल करें, या फिर वेबसाइट पर जाकर आप एक व्हाट्सएप की चैट आइकन है उसे क्लिक कर चैट कीजिए मेरे साथ, ताकि मैं आपको सारी डिटेल्स ऑनलाइन भेज सकूं, पेमेंट की खास करके। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।